डियर चिल्ड्रन, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब तो आपको पता ही है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जो अभी काम चल रहा है। प्रेजेंट में जो काम चल रहा है वो क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है जो काम अभी चल रहा है। इसमें हम वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज कहाँ लगेगा? ही, शी, इट। ही, शी, इट सिंगल नेम और सिंगुलर, या तो ही होगा, शी होगा, इट होगा, या कोई सिंगल नेम आ रहा होगा या सिंगुलर होगा, तो हम क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। आई है तो हम क्या लगाएंगे? एम। और अगर वहां पर वी, यू, दे, रूलर और मैनी नेम्स हैं तो हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ये हेल्प वर्ब कहाँ लगते हैं? नाउन वर्ब से पहले। और वर्ब के अंदर क्या लगेगी? आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आता है हमारे पास जब हम ऐसा करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा और हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस लगाना है और यहाँ पर पास्ट टेंस लगाना है? तो कुछ स्पेशल वर्ड्स पे हम देख लेते हैं। स्पेशल वर्ड्स this time, here, now, ये जो वर्ड्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं? इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ये वर्ड्स स्पेशल वर्ड्स हैं जो अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर हम इसको फॉर्मूले के उसमें लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या है इसका? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये दो चीजें जब आएंगी तो ये हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज एम आर आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया? आईएनजी लगा दिया। आईएनजी लगा के हम क्या कर देते हैं? इसको कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। क्लियर? ये हमारे पास कौन से हो गए? ये सेंटेंसेस बन गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर हमें इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी लगेगा तो हमारे पास वही बेटा कि हमारे पास इज़ेमार लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा, आएगा तो वही सब। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे? क्योंकि ये नेगेटिव है, इसमें एक नॉट और लग जाएगा। और कहाँ लगेगा नॉट? नॉट लगेगा हेल्प वर्ब के बाद। हेल्प वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो हमारे ये क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। जैसे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने क्या करा, हमने नॉट लगा दिया। और अगर हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना हो तब क्या करेंगे, इंटरोगेटिव के लिए बच्चों हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे बच्चे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब कहाँ ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे, और बाकी जो वर्ब वगैरह है वो बाद में आएगा। तो कहाँ आएगा शुरू में, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी हम नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो आ जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इज लगा दिया। सपोज कर लेते हैं इज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। तो ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, इज ही प्लेइंग, क्योंकि इसके अंदर पास्ट का कोई वर्ड नहीं आ रहा। अगर पास्ट को शो करने वाली बात आएगी, येस्टरडे आए तो हम कहेंगे कि हाँ भाई लास्ट संडे आए, तो ये पास्ट टेंस है। जब ये नहीं आ रहा तो ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। अब अगर हम अभी एक बात और करते हैं कि हमें तो नेगेटिव इंटरोगेटिव चाहिए कि सेंटेंस जो नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी हो, तब क्या होगा, यानी कि सेंटेंस अपने आप में क्वेश्चन भी हो और क्या हो, नोट भी हो, दोनों चीजें हो। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव। जब हमारे पास ऐसा होगा तो नेगेटिव की भी फॉर्मेशन आएगी इसके अंदर और इंटरोगेटिव की आएगी। इंटरोगेटिव में हमने देखा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, उसके बाद क्या लगाते हैं, नाउन या क्या लिखते हैं, प्रोनाउन। इसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और फिर लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, है ना। अच्छा, मैं आपको ना इसके कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ जो कि और क्लियर करेंगे एग्जांपल्स के साथ कि हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया वो कैसे बनाया, नेगेटिव कैसे बनाया, इंटरोगेटिव कैसे बनाया और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया। पहले लिखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जिसमें हमारे पास नॉट भी नहीं आएगा और क्वेश्चन मार्क भी नहीं होगा, तो सिंपल बनेगा। यानी कि फॉर्मूला क्या हमारे पास, नाउन प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
ऑफ वर्ब, और इसके बाद भी अगर हमारे पास कोई नाउन या प्रोनाउन दे रखा है तो वो, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम? एग्जाम्पल लिखने के लिए हमारे पास आएगा राम इज ईटिंग मीट। तो यहाँ पर इज क्या हो गया और ईटिंग क्या हो गया, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ईटिंग में क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लग गया, है ना। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे ही इज वेटिंग फॉर बस। तो ये क्या है हमारे लिए अपने आप में एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही इज वेटिंग फॉर द बस, वो अभी क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, वो वेटिंग कर रहा है। तो ये क्या हमारा एक सेंटेंस बन गया, ही इज वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि हमारे पास शुरू में कोई नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, ध्यान रखिए। फिर क्या हमने लिखना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और फिर इसके बाद नॉट लगाना है, और फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके अंदर आईएनजी आ जाएगा, और इसके बाद फिर से अगर नाउन प्रोनाउन है तो नाउन प्रोनाउन आ जाएगा। आगे का जो भी सेंटेंस है वो आगे आ सकता है ना। सेंटेंस तो कितने लंबा हो सकता है आपको पता है, तो सेंटेंस आगे आ जाएगा। इसका मतलब, इसका एग्जांपल अगर हमने देखा, इसका एग्जांपल क्या बनेगा, शी इज नॉट स्लीपिंग on the roof। ये क्या है हमारे पास, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इसके अंदर इज नॉट आ रहा है नेगेटिव के लिए, और स्लीपिंग जो है वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये ही इज नॉट स्लीपिंग ऑन द रूफ अपने आप में एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन गया। ऐसे बन सकता है हमारे लिए यहाँ पर आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। एम आ गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ गया नेगेटिव के लिए, और वॉचिंग क्या है कॉन्टिन्यूअस के लिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हमने बना दिया। आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारे लिए, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं हम। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हम पूछना चाहते हैं क्या वो खेल रहा है, क्या वो सो रहा है, क्या वो आ रहा है, तो ये जो ये सेंटेंसेस है
क्या वो यहाँ आ रहा है, तो हम ये क्या है, आ रहा है का मतलब कॉर्डिनेट टेंस। तो अगर इनका डिस्टिंग्विश बनेगी तो सेंटेंस क्या, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाउन प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आता, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि इंटरव्यू सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमने बनाया क्या वो यहाँ आ रहा है, इज ही कमिंग हियर। क्लियर, आपको समझ में आ गया है ना, आप समझ रहे हैं। तो ये आपने समझ लिया कि इज ही का कमिंग हियर में इज हेल्पिंग वर्ब है, ही अपने आप में नाउन प्रोनाउन, कमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये नाउन प्रोनाउन आगे का सेंटेंस। जैसे एक और सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर, दे आर, तो अगर हम यहाँ पर इंटरव्यू बना रहे हैं तो दे पहले नहीं आएगा, आर दे, आर दे रनिंग a race, आर दे रनिंग a race। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक सेंटेंस बन गया। किस तरीके का सेंटेंस, क्या लिखा हमने, आर दे रनिंग a race। इंटरव्यू सेंटेंस बन गया। ये क्वेश्चन है, क्या वो दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या वो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दौड़ को क्या कहते हैं, दौड़ को दौड़ कहते हैं, रेस कहते हैं, और भागने को रनिंग कहते हैं। तो आर दे रनिंग रेस, ये क्या हमारे लिए नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हमें बनाना हो नेगेटिव इंटरव्यू सेंटेंस तो हम करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब ये नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी दोनों हैं, इसमें नेगेटिव की बात भी हो रही है और इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन भी हो रहा है। इंटरोगेटिव का मतलब इंटरोगेट करना है, क्वेश्चन करना। इसका फॉर्मूला क्या हमने देखा था, हमें हेल्प वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अब यहाँ आकर क्या आएगी, नेगेटिव बनाना है तो ये नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी लगाएंगे, और फिर आएगा नाउन या प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आर चिल्ड्रन watching वीडियो, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, ये तो हमारा कैसा सेंटेंस है, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव को नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है, इसके अंदर नॉट भी तो लगाना है। तो कैसे बनाएंगे, आर चिल्ड्रन नॉट वॉचिंग
वीडियो। अब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्लियर, समझ में आया आपको? मुझे लगता है शायद आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का।